नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी दुक्की खान। नारी नारी मत कहो, नारी दुक्की खान। नारी से पैदा हुए 2400 भगवान, नारी से पैदा हुए 2400 भगवान। महानुभाव, आज पंचकणक्या द्वितीय दिवस जन्म करणक महोत्सव। संसार में जितनी माताएं हैं वह सभी जन्म लेती हैं। भक्तांबर में आचार्य मान्यतुंग स्वामी जी महाराज 22वें श्लोक में कहते हैं, इसी नाम सतानी सतसो जनयंती पुत्रान। अर्थात जितनी माताएं हैं वह अनेकों अनेक पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया करती हैं। अनेकों अनेक पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होते हैं। पहले के समय में तो 10-12 भाई बहन होना मामूली बात हुआ करती थी, और आज वर्तमान के समय में, पहले मैं जब बचपन में घर में ट्रेन में सफर को जाया करता था तो दिखता था एक बोर्ड लगा रहता था, हम दो हमारे दो, और आजकल कहते हैं बोर्ड हो गया हम दो हमारा है। आप विचार करिए कि यदि एक ही है और उसके भाव बन गए बैराग्य में जाने के, तो फिर आप करोगे क्या? तीर्थंकर जैसे तो सामर्थ्य नहीं कि तीर्थंकर के इकलौती संतान तो चल पड़ते हैं। यदि किसी के यहां पर एक ही संतान है और उसके भाव बैराग्य के हुए, तो आप आओगे महाराज जी इसको मत ले जाना, एक ही आदमी है। आप विचार करने वाली बात है, ये तो बिरला ही कोई होता है जिसके जीवन में ये भाव आना, बनना तो बहुत बात की बात है, भाव उत्पन्न होना ही बहुत बड़ी बात है। तो आज जन्म कलनक का पावन दृश्य चल रहा है, और तीर्थंकर भगवान का जन्म होना, तीर्थंकर भगवान का जन्म देखना, ये कोई असाधारण बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे हम लोग यहां पर एक कृति का जन्म देख रहे हैं, लेकिन मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, कल भी कहा था, आज भी कहता हूं और आगे भी कहता हूं कि हम लोग कृति का नहीं देख रहे, हम तो साक्षात बालक का देख रहे हैं कि हमारे युग के तीर्थंकर तो यही हैं। हमारे युग के, हम लोग जिस युग में चल रहे हैं, हम जिस काल में जन्म ले रहे हैं, उसमें तो तीर्थंकर यही हैं। क्योंकि साक्षात तीर्थंकर का जन्म देखना, ये तो पता नहीं हमारे जीवन में कब अवसर आएगा, लेकिन जो वर्तमान में उनकी प्रतिकृति हैं उनको ही देखकर हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्यों का जन्म भी होता है, त्रेंचों का जन्म भी होता है, पशुओं का जन्म भी होता है, और यूं कहें कि पक्षियों के बाद पौधों का जन्म भी होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जन्म होना एक सामान्य सी बात है। जितने भी लोग तीर्थंकर हैं, महापुरुष हैं, मुनि हैं, गृहस्थ हैं, आप सभी हैं, सभी का जन्म हुआ, और सभी के जन्म होने के बाद में, उनके जन्म लेने के बाद में, उनके यहां पर ढोल ताशे नगाड़े बजाने वाले, जिसकी जैसी जैसी सामर्थ्य, सबके परिवार वालों ने सब कुछ किया। लेकिन बात यहां विचारनी यह है कि जन्म के समय ढोल ताशे बज गए, मिठाई बट गई, सब कुछ बट गया, लेकिन उस जीव ने, उस बालक ने, उस बालिका ने बाद में ऐसा काम किया क्या कि उनके माता पिता सबको बतासे बांट सकें, खील बतासे बांट सकें, मिठाई बांट सकें? ऐसा काम यदि वह कर रहा है तो समझ के चलना कि जीवन का बहुत बड़ा कार्य संपन्न कर रहा है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के पुराणों को पढ़ता हूं, आप जानते हैं कि जिनका जन्म कारागृह में हुआ, जिनका जन्म कारागृह में हुआ, उस समय कोई थाली बजाने वाला भी नहीं था, लेकिन आज वह तीर्थंकर बनने वाले हैं, और आज जन जन के पूज्य कौन से हैं? कृष्ण जी हो गए कि जो आगामी काल में तीर्थंकर बनने वाले हैं, जो जगत पूज्य हो गए, 169 महापुरुषों में जिनका नाम आने वाला है, ऐसे महापुरुष बन गए। सोचिए, जिनका जन्म कारागृह में हुआ, जिस समय उनको यह पता नहीं था कि ये बचेगा कि नहीं, कारागृह में जन्म हुआ, कोई थाली बजाने वाला तक नहीं था। लेकिन जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद में अपने जीवन को सार्थक करना, यह बहुत बड़ी बात हुआ करती है। जन्म तो कितनी याचनाओं से, कितनी वेदनाओं से, कितनी तकलीफों के बाद में हुआ, लेकिन जीवन तकलीफों से ना गुजरे, यह प्रयास सभी को करना ही चाहिए।
आज भगवान का जन्माभिषेक होगा। पुण्यशाली हुआ करते हैं वो लोग, पुण्यशाली होते हैं वो नर नारी जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया करते हैं, सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न किया करते हैं, सारी की सारी व्यवस्थाओं को संपन्न करते हैं। आज हमारे जैनागम में, जो कि पुरुष प्रधान धर्म है, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जैनागम में एक व्यवस्था मोक्ष जाने की छोड़ दी जाए तो बाकी सारी व्यवस्थाओं में नर नारी का बराबर अधिकार दिया गया है। क्योंकि जब भी पूजन की बात आती है, आप लोग विनय पाठ पढ़ते हो तो कहते हो ये विधि था रहो के प्रथम पढ़े जो पाठ, तो उसमें कहीं पर नहीं आया कि ये विधि था रहो के पुरुष पढ़े जो पाठ। क्यों? क्योंकि मोक्ष की व्यवस्था अलग है कि नग्गो ही मुख्य मग्गो की नग्नता ही मोक्ष का द्वार है, नग्नता के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, वह स्त्री पर्याय में संभव नहीं है। लेकिन बाकी पूजा करने का, अभिषेक करने का, शास्त्र पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, आहार देने का, सबका सब बराबर अधिकार है। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी वो अभिषेक चल रहा है और हर जगह अपनी व्यवस्था होती है। चैतालय में हमारे नरनारी सब अभिषेक करते हैं, तीर्थ पे नरनारी अभिषेक करते हैं, शिखर जी में मांगी तुंगी गोमटी सुरावली सब जगह अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। हस्तिनापुर सिकोपुर कहीं भी चले जाइए और अपने मंदिरों की व्यवस्था अलग होती है। बोले महाराज जी मैं अभिषेक करने गया, वहां एक महिला अभिषेक कर रही थी, मैं उससे छू गया तो मेरे भाव खराब हो गए। मैंने कहा क्यों? वो शुद्धि में थी? बोले हाँ 16 में थी, अभिषेक कर चुकी थी, लेकिन मैं उससे छू गया, मेरी धोती टच हो गई तो मेरे भाव खराब हो गए, स्त्री जाति को छू लिया। मैंने उससे पूछा कि धोती कौन सी लिंग है, बता दे तू। धोती पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो कल से धोती पहनना बंद करके अभिषेक करेगा क्या? जिनवाणी को उठाते हो, जिनवाणी को पढ़ते हो, जिनवाणी कौन सा है? स्त्री सूचक है। विचार करिए, पूजा नाम होता है, पूजा कभी किसी आदमी का नाम हुआ आज तक? बंद कर दो सारी चीजें। बोले हाँ ये बात तो आपने सही कही। अरे विचार तो करिए, आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या करने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। मैंने उस व्यक्ति से क्या कभी आहार दिया घर में? बोले हाँ चौका लगता रहता है। मैंने कहा अब जब जाओगे तो कोई महाराज जी, बोले अभी चौमासा भी चल रहा है, तो मैंने कहा जब घर में जाओगे सारी महिलाओं को बाहर कर देना, खारे सारे पुरुष वर्ग घर के खाना बनाना और उन्हीं को वही आहार देने। बोले महाराज ये कैसे होगा, एक काम हमारा है कि महिलाओं का? अब विचार करिए क्या हो रहा है संसार में। आज हम लोगों को पता ही नहीं है। अपने मंदिरों की व्यवस्था अलग है, अपने मन के भाव अलग हैं। आप यदि बाजार जाते हो, बाजार में आपको परिवार वालों ने कहा है आपको टमाटर लेना है, दुकान पे टमाटर नहीं है, आप दुकान पर से दुकान देखकर चुपचाप चले आते हो, लेकिन दुकानदार से झगड़ा तो नहीं करते ना कि तुम्हारी दुकान में टमाटर क्यों नहीं है, तुम्हारी दुकान पे ये क्यों बिक रहा है। इसी प्रकार से मंदिरों की अभिषेक की व्यवस्था है, हमें मन करता करें, हमें नहीं करता मत करें, लेकिन हम किसी के बारे में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? किसी के बाद देखिए मैं आपको बताऊं, ना तो अभिषेक करने से आपको मोक्ष मिलेगा, ना तो आपको स्वाध्याय करने से मोक्ष मिलेगा। आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति होगी तो जितने शुद्ध भाव रखोगे, जितने स्वच्छ भाव रखोगे, उससे आपको मोक्ष जरूर प्राप्त हो जाएगा। जितना प्रेम पूर्वक आप रहोगे आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे अभिषेक क्यों करते हैं? अपने कर्मों को काटने के लिए। मंदिर में भगवान के दर्शन करने क्यों आते हैं? अपने कर्मों को काटने के लिए। लेकिन यहां ये मेरा, यहां तेरा, वो ऐसा वैसा, इसमें अपने कर्म क्यों बढ़ा रहे हो? एक व्यक्ति मंदिर जाता है और एक व्यक्ति को मंदिर आना पड़ता है। एक व्यक्ति मंदिर आता है, एक व्यक्ति को मंदिर आना पड़ता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में मात्र इतना ही अंतर होता है कि सम्यक दृष्टि भाव से आ रहा है और मिथ्या दृष्टि जबरदस्ती जा रहा है। आज संसार की स्थिति है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि बड़े अच्छे भाव से मंदिर आए हो? बोले आया नहीं हूं, जबरदस्ती लाया गया हूं। वो तो स्थिति ये हो गई कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए लड़की देखने के लिए गए, तो वहां पर जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो इंट्रो होता था। आजकल तो चांस बच्चे बहुत कम दे रहे हैं, आप सबके तो बच्चे अच्छे स्वच्छ रहेंगे सारे। तो मैं बता रहा था कि आपके जब बच्चे को लड़की आदि देखने जाते हैं तो पहले इंट्रो होता है, क्या क्या कर लेते हो? तो माता पिता ने पूछा लड़के के कि लड़की खाना वाना तो बना लेती है? हाँ। बोले 30 त्योहार पे फुलके सेक सकती है। उन्होंने कहा 30 त्योहार पे फुलके सेक सकती, कारण कि यहां पर परिस्थिति ये चल रही है कि हमारे यहां जो संस्कार हैं
हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ जो क्रियाएं हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में लाने के लिए जबरदस्ती लाना पड़ता है। मैं कहता हूं 4 बार कराता हूं, समाज जब पहुंचता है कोई बात नहीं, 4 बार जबरदस्ती लेकर आओगे, 8 बार जबरदस्ती लेकर आओगे, 10वीं बार वह व्यक्ति जबरदस्त बन जाएगा और मंदिर आने के लिए जबरदस्त होकर तैयार रहेगा कि मैं मंदिर चलूंगा। कोई बात नहीं, करिए जबरदस्ती। मैं तो सबसे कहता हूं, आपके परिवार में कोई व्यक्ति एकदम बिल्कुल नास्तिक है, कोई बात नहीं, आप उससे बात करिए, भैया मंदिर चलना है, झगड़ा करे, गुस्सा करे, कर रहे हैं। दो जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो आपको पूछता है कि नहीं चलना है कि नहीं चलना है, तो उसी प्रकार से आप भी जबरदस्ती करने में करता है तो करने दो। नाराज होता है होने दो, नाराज होकर जाएगा, खाना तो आपके हाथ का ही खाना है। तो आप विचार करें कि जब भी जीवन में जन्म का अवसर मिलता है, तीर्थंकर भगवान के बालक का जन्म देखना तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सामान्य पता नहीं चलता कि हमारे बीच में कौन सी आत्मा जो उत्पन्न हुई है, हमारे साथ में कौन सा जीव बैठा है, यही आत्मा परमात्मा बनने की राह पर चल सके। आपके जीवन में, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साधु बन जाते हैं, आरिका बन जाते हैं, छुल्लक छुल्लिका इलक जी आदि बन जाते हैं। उनके बचपन में मित्र होते हैं, उनको पढ़ाने वाले होते हैं। हम लोग जब जाते हैं नगर कहीं कहीं पर जाते हैं तो जो टीचरों ने हम लोग को पढ़ाया, जो साथी होते हैं वो आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, बोले महाराज जी बड़ी गलती होगी। मैंने पूछा क्यों? बोले जब आपको पढ़ाते थे तो डांट भी लगाई, मार भी लगाई, सब कुछ किया। तो मैंने कहा भैया उस पर्याय का काम आपने संपन्न किया, लेकिन इस पर्याय का आप नमस्कार करके सारा काम संपन्न कर रहे हो, यह जीवन की सबसे बड़ी बात है। और आपको बताऊं, हमारा जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि यहां पर जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति जन्म को सार्थक कर ले तो जो जन्म देने वाले माता पिता हैं सबसे पहले साधु बनने के बाद मुनि को नमस्कार करते हैं। तो जन्म देने वाले माता पिता करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी संतान ने ऐसा काम कर लिया, ऐसा काम कर लिया कि जगत की सारी माताएं एक तरफ और साधु संतों की माता एक तरफ। आप आरती करते हो, तीर्थंकरों की आरती करते हो, पार्षद भगवान की आरती करते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? माता बामा देवी के राजद्वारे अश्वशयन के बारे में कुछ बात करते क्यों नहीं? आप मुनियों की आरती करते हो, आप साधुओं की आरती करते हो। तो आरती में मैं देखता हूं कि गुरु का नाम बाद में आना है, पहले माता पिता का नाम आ रहा है। जिंदगी में अंबानी जितनी संपत्ति भी कमा लोगे तो भी कभी आरती में नाम नहीं आ सकता, लेकिन छोटी सी संपत्ति छोड़कर मोक्ष मार्ग पर बच्चा चल जावे तो आरती में नाम जरूर आ जाता है। क्योंकि क्या है, संपत्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संपत्ति को छोड़ना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो आज जन्म कल्याण के महोत्सव पर मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग जन्म कल्याण के महोत्सव को देखकर ऐसा भाव बनाएं, ऐसा भाव बनाएं कि हमारे यहाँ जो आने वाली संतान है वह तो जन्म लेके जीवन को सार्थक करे, लेकिन जो हमारा वर्तमान का जन्म है वह सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, अच्छी तरह से व्यतीत हो। यही जैन धर्म का सार है, यही हमारे शुभ कर्मों का फल है। नहीं तो वर्तमान में हो यह रहा है कि बस कुछ जोड़कर चले जाते हैं, कुछ खा पी कर चले जाते हैं, कुछ जोड़कर चले जाते हैं, कुछ खा पी कर चले जाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड करके चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देकर चले जाएगा। समझे बात? जोड़कर, जोड़कर मतलब बैंक, आगे आवाज आ रही है? बैंक बैलेंस अर्थात जोड़ जोड़ के चले गए, और जो जोड़ जोड़ के जाते हैं बाद में सिर्फ उठता है भाई बहन की राखी बंद हो गई। एक व्यक्ति आया, मुझे महाराज बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। मैंने कहा क्या हुआ? वो बहन ने ज्यादा प्रॉपर्टी की मांग कर दी तो मैंने जाना ही बंद कर दिया। आप सब धर्मात्मा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जोड़ कर गए तो क्या हुआ? सिर्फ फूट गए। कुछ लोग खा के चले गए, बोले करना क्या, बच्चा अपना कमाएगा, भोग लिया। कुछ लोगों ने अंडरग्राउंड जोड़ दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो क्या वो झक मार के चला गया कि वो पता नहीं चलने वाला किसको मिलने वाला है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दे गया सो ले गया, कि ऐसा काम कर गया, ऐसा काम कर गया कि आज भी लोग कहते हैं देखो वह व्यक्ति था जो रहता था तो सारा काम करता था, धर्म के लिए भी काम कर गया। एक बार